जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का वैम जीएस रिसर्च सेंटर पर स्वागत है। चलिए, आज है 26 मार्च। तो 26 मार्च के महत्वपूर्ण प्रश्नों से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर वह हम आपके सामने लाए हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आप लोगों के सामने है, नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लिटरेचर में किस देश के गणितज्ञ डेनिश और मेलबर्न की एबल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? तो आपका जवाब है जापान, चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो आपका आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो बात आई है अमेरिका की, तो ध्यान रखिएगा अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, और वाशिंगटन डीसी किस नदी के तट पर है? तो आपका जवाब हो जाएगा पोटोमैक। क्या बोलोगे? पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है। ये आपको पता होना चाहिए, पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। बात आया है यूएसए की, तो यूएसए के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 7। ठीक है। जो यूएसए का संविधान है यह विश्व का सबसे प्राचीन लिखित संविधान है। ठीक है। ये सबसे छोटा लिखित संविधान, यह भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। और अगर यहीं पे हम आपसे कह दें कि कनाडा के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो आपका जवाब हो जाएगा 147। क्लियर है। जबकि ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें तो ऑस्ट्रेलिया में कुल कितना है? 128 अनुच्छेद हैं। ठीक। तो वाशिंगटन डीसी की बात आई है, तो वाशिंगटन डीसी आईएमएफ का मुख्यालय है। आईएमएफ क्या है? ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्लियर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो आइए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न यहाँ पर आपको कह रहा है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जिन्होंने हाल ही में 2 जल प्रबंधन के लिए सुजलम 2 अभियान लॉन्च किया है? तो आपका जवाब हो जाएगा गजेंद्र सिंह शेखावत। किसने लॉन्च किया है? गजेंद्र सिंह शेखावत। आइए, तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, हाल ही में किस इंडस्ट्री के प्रसिद्ध अभिनेता का नाम क्या है? अभिषेक चटर्जी का 58 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो 58 वर्ष की उम्र में निधन होने वाले, ठीक है, किस इंडस्ट्री के हैं? तो बंगाली इंडस्ट्री के। क्या बोलेंगे? बंगाल इंडस्ट्री के अभिषेक चटर्जी का 58 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। यहाँ पर कहना चाह रहा है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा शहर रिकॉर्ड 53.2, ये पॉइंट है, पॉइंट लिख दिया गया है गलती से, तो ये कितना है? 53.2 डिग्री सेल्सियस के साथ धरती का सबसे गर्म स्थान रहा है। तो सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? कुवैत। क्या बोलेंगे? कुवैत। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। ठीक है। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति शहाबुद्दीन अहमद, क्या बोला है? शहाबुद्दीन अहमद का 52 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो याद रखिएगा, शहाबुद्दीन अहमद बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे, और इनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1996 से लेके 2001 तक का बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे। नाम याद रखिएगा जरूर, शहाबुद्दीन अहमद। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बनने की संभावना है। ठीक है। आईपीएल 2022 में सीएसके का नेतृत्व निम्न में से कौन करेगा? तो आपको बता देना है, जो आईपीएल 2022 होगा उसमें सीएसके का नेतृत्व कौन करेगा? तो आपका जवाब क्या जाएगा? रविंद्र जडेजा। कौन करेगा? रविंद्र जडेजा। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे कह रहा है, मार्च 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विक्टोरिया मेमोरियल, ध्यान रखिएगा क्या बोला है? विक्टोरिया मेमोरियल हाल ही में भारत गैलरी का उद्घाटन किया है। यह कहाँ स्थित है? अर्थात विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? तो आपका जवाब क्या आ जाएगा? कोलकाता। क्या बोलेंगे? कोलकाता। क्लियर है। तो यहीं पे आपको याद रखना है, कोलकाता और विशाखापत्तनम बंदरगाह के भार को कम करने के लिए किस बंदरगाह का निर्माण कराया गया था? तो आपका जवाब हो जाएगा पाराद्वीप बंदरगाह का। क्या बोलेंगे? पाराद्वीप बंदरगाह का। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। भारतीय सेना ने किस राज्य की पुलिस के साथ सुरक्षा कवच 2 आयोजित किया है? तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, पंजाब पुलिस। तो जवाब क्या आ जाएगा? महाराष्ट्र पुलिस। अब महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? आप सबको पता है, मुंबई। मुंबई किस द्वीप के तट पर स्थित है? तो आपका जवाब हो जाएगा मुंबई सालसेट द्वीप पर स्थित है। किस द्वीप पर स्थित है बेटा? सालसेट। प्यारे दोस्तों, सालसेट द्वीप पर स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। ठीक है, तेजी के साथ चलेंगे ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को देख सकें। निर्यात तत्परता सूचक का दूसरा संस्करण किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? निर्यात तत्परता सूचक का दूसरा संस्करण किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो आपका जवाब क्या आ जाएगा? रक्षा मंत्रालय।
किसके द्वारा? रक्षा मंत्रालय। तो आप लोग कमेंट करेंगे वर्तमान समय में रक्षा मंत्रालय यानी रक्षा मंत्री कौन है। ठीक है। विश्व क्षय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व क्षय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपका जवाब हो जाएगा 24 मार्च। कब मनाया जाता है? 24 मार्च। अब बात आई है 24 मार्च की। ठीक है। एक बार हम पुनः महत्वपूर्ण दिवसों को देख लेंगे। तो सबसे पहले आपको देखना है 3 मार्च। आप लोग हमारे साथ में बोलते चलेंगे। तो 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्य जीव दिवस। ठीक है ना। जबकि 4 मार्च की बात कर लेंगे तो 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। बात समझ में आ रही है आप सबको? ठीक है। अगर हम अगले प्रश्नों को देखिए, हो सकता है यहाँ पे सारा चीज़ नोट डाउन हो। आइए, फिर 4 मार्च को आपने देख लिया, 8 मार्च को देख लिया। 8 मार्च को क्या मनाया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा। क्या बोलेंगे? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। जबकि 12 मार्च को क्या मनाया जाएगा? राष्ट्रीय मंडल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 मार्च को क्या मनाया जाएगा? राष्ट्रीय मंडल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है। ठीक। अब आप देखेंगे 15 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो आपका जवाब हो जाएगा विश्व उपभोक्ता दिवस। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है 15 मार्च को। कितने मार्च को? 15 मार्च को। क्लियर है। फिर उसके बाद हम देखेंगे 20 मार्च। 20 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है। ठीक है। 21 मार्च की बात कर लेंगे तो विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाएगा? विश्व वानिकी दिवस। जबकि 22 मार्च की बात कर लेंगे तो विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 मार्च अभी आपने देखा है, 24 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व तपेदिक दिवस। क्लियर पॉइंट। तो आज का सेशन यहीं तक रखा जाएगा। ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बेस्ट ऑफ लक।